नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंज्यूमर किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अब पछताए होत का जब चिड़िया चूग गई खेत। ये बात इसीलिए क्योंकि जब हम कोई काम या फैसला गुस्से में या फिर जल्दबाजी में कर जाते हैं, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो गुस्सा, पछतावा, चिंता और जलन की भावना से बचें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी बात की चिंता होना, बात बात पे गुस्सा करना, किसी से जलना, ये सब आम बात हो गई है। कई बार गुस्से में लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं जिनकी वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी काम करने के बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए किसी काम को करने से पहले उसे थोड़ा सा समय दें और फिर करें। मेरे साथ इस खास पेशकश में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आज हमारी कोशिश बस यही है कि जीने का सही या गलत तरीका क्या है, इसके बीच जो बहुत ही बारीक रेखा है वो क्या है, इसको हम समझें। और जो कुछ इमोशंस की हम जो कुछ जज्बातों की जो हम बात कर रहे हैं, उन्हें कैसे इख्तियार में आपको लाना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं जीना इसी का नाम है। मेरे साथ डॉक्टर हरीश शेट्टी साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हैं, सिद्धार्थ एस कुमार लाइफ कोच फाउंडर नुम्रवानी, और संदीप बोगरा फाउंडर समवन यू नीड। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और डॉक्टर शेट्टी, आपके पास आऊँगी। जलन की भावना, पछतावे की भावना, गुस्से की भावना, मेरे ख्याल से ये बहुत आम बातें हो गई हैं। और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन चीज़ों से बच पाए या इस तरह की भावना उसके जहन में ना हो। या तो फिर आप मेरे ख्याल से एक सन्यासी का जीवन जी रहे हो, जो कि आप पूरी तरह से गृहस्थ जीवन को और तमाम जिंदगी की आपाधापी को छोड़ चुके हो। आम जिंदगी में, आम तरह के भागदौड़ में ये स्वाभाविक सी भावनाएं नहीं हैं। इनसे क्या छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, आजकल का जीवन में गति बहुत है। जब गति बढ़ती है तो गर्मी बढ़ती है, ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है। गुस्सा ये नॉर्मल भावना है, परंतु एग्रेशन ये एबनॉर्मल भावना है, ह्यूमिलिएशन एबनॉर्मल है, और साथ साथ में किसी का अपमान करना ये एबनॉर्मल। तो यदि मुझे गुस्सा आया तो मुझे कहना चाहिए कि मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने इतना लेट क्यों किया। पर यदि वो गुस्सा अंदर पक रहा है तो विशेषण बन जाता है, तुम बेकार हो, यू आर हॉरिबल, तुम बिना कुछ काम के नहीं हो, निकम्मे हो। तो भावना को एडजेक्टिव बनने से रोकने के लिए अपने ऑटोमेटिक थॉट्स और ऑटोमेटिक फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। अभी यदि मुझे किसी बात पे गुस्सा आया, कोई लेट आया, तो अंदर से क्या थॉट है आता है, अरे ये आदमी कितना बेकार है। उस थॉट्स को मैं ऑब्जर्व किया तो धीरे से सेकंड थॉट आता है, नहीं नहीं ये शायद इसका ट्रेन लेट होगा। और धीरे से मैंने ऑब्जर्व किया तो उसके बाद ऐसा थॉट आता है, शायद ही इज नॉट वेल। तो जब व्यक्त करते हैं अपनी भावना तो गुस्सा नहीं है, पर उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं एडजेक्टिव के रूप में तो गुस्सा है। कभी कभी एडजेक्टिव भी हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं और वो ताने, सरकाजम हो जाता है। और इसीलिए जितना हो सके अवेयरनेस रहे, थोड़ा 2-3 सेकंड का ध्यान रहे। फीलिंग्स व्यक्त करना ये हेल्दी है। गति जब बढ़ती है तो ये बंद हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाते हैं। जलन नॉर्मल है, मुझे बहुत जलन होती है कि तुम्हें मिला ये प्रमोशन, ये नॉर्मल है। पर हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो वो केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे हम उसको अवॉइड करते हैं, पीछे से बातचीत करते हैं, इसका बहुत पहुंच है, इसका बहुत बड़ा जुगाड़ है। तो इसलिए अवेयरनेस ऑफ फीलिंग, एंगर इज अ नॉर्मल इमोशन, एग्रेशन इज एन एबनॉर्मल स्टेट, एनवी इज अ नॉर्मल इमोशन, बट यू ब्लॉक एनवी तो एबनॉर्मल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा लंबा सांस लेना, कितना भी काम हो तो 15 मिनट का योग करना, प्राणायाम करना, कितना भी काम हो तो अंदर क्या होता है इस पे ध्यान देना। मेरे अंदर क्या होता है, जिसको हम अवेयरनेस बोलते हैं, जिससे अपना रिस्पॉन्स जो है भगवान जैसे नहीं होगा, सन्यासी जैसे नहीं होगा, परंतु हम फीलिंग के मोड पे हम जिंदगी जी सकते हैं, ताकि हमारा ऑर्केस्ट्रा अच्छा रहे। गति को थोड़ा धीमा कीजिए, बहुत सारा काम मत कीजिए, जो अनावश्यक काम पर ध्यान मत दीजिए।
अपना नींद अच्छा कीजिए, अपना प्राणायाम अच्छा कीजिए और ऑटोमेटिक थॉट्स, ऑटोमेटिक फीलिंग्स और ऑटोमेटिक सेंसेशंस पर ध्यान देना। योग और विपश्यना इसके लिए बहुत बड़ा रेमेडीज है, जिससे एक्सप्लोजन कम होता है और रिस्पॉन्स और जो कहते हैं कि रिस्पॉन्स विच इज वेरी लेजिटिमेट और रिस्पेक्टफुल, ये बिल्कुल बढ़ता है। एक्सप्रेस अर्ली लेस्ट यू एक्सप्लोड लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शेट्टी, गुस्सा, पछतावा, चिंता, जलन, सबसे ज़्यादा ग्रसित लोग किस भावना से हैं, जो शायद आपके पास भी आते हो या आपने आसपास जो पाया भी हो? कौन सी भावना से सबसे ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं और परेशान हैं? और चिंता। पछतावा जो होता है, रिग्रेट या गिल्ट, इसमें दो तरह का होता है पछतावा। एक तो इन्वोक्ड गिल्ट, मेरे वजह से मेरे पति को प्रमोशन नहीं मिला, मेरे वजह से मेरे बच्चे को मार्क्स नहीं मिला। ये कल्चरल है, हिंदुस्तानी जो है, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हिस्ट्री दे आर वेरी इंट्रोस्पेक्टिव एंड दे ब्लेम देमसेल्व्स। तो ये कंटिन्यूअसली ब्लेम करना, इससे नुकसान बहुत आता है। एनालाइज द सिचुएशन एंड मूव ऑन। परंतु जब मन स्ट्रेस्ड होता है या मन बहुत उदास होता है, तो हम पीछे की बातें खोद खोद कर, डिग कर करके उसका गिल्ट जो है एग्जैजरेट करते हैं, और ये पछतावा से उदासीनता हो सकती है, और उदासीनता की वजह से पछतावा बिल्कुल हो सकता है। इसके साथ साथ जलन जो आपने कहा, ये कभी कभी नेचर का एक भाग होता है, प्रकृति का एक भाग होता है। पीपल कैन नॉट मैनेज इट, पर हमने एक्सेप्ट किया कि मुझे जलन होती है, उसकी शादी इसके साथ कैसे हुई, मैं उसे प्यार करता था। एक्सेप्ट करना यार, जलन होती है, उसका प्रमोशन क्यों हुआ, मुझे वो प्रमोशन चाहिए था। और जाके मेरे जिंदगी में जब मेरे एक दोस्त को एचओडी का पोस्ट मिला एक अस्पताल में, और हम सभी ने कोशिश किया था, तब उसको मिल गया, तो हम जाके उनसे मिले, यार तूने क्या जुगाड़ किया। एक्सेप्टिंग जेलसी, एक्सेप्टिंग एनवी डिसॉल्व्स द एनवी, परंतु रिग्रेट और पछतावा से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। गिल्ट बढ़ने से आत्महत्या की संभावना होती है, गिल्ट बढ़ने से उदासीनता होने की संभावना होती है। रैशनल एनालिसिस और मूविंग ऑन इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में एमनेसिया ऑफ द पॉजिटिव्स एंड एग्जैजरेशन ऑफ द नेगेटिव्स, ये बहुत बड़ी बीमारी है। परसों मैं एक मैरिज का लिया था वर्कशॉप, उसमें मैंने ये कहा कि आपको जब भी आपके पति के विरुद्ध, अपने पत्नी के विरुद्ध आपको कुछ याद आती है कि 10 साल पहले उसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा, तब सभी पॉजिटिव जो हुए आपके आपके बीच में, उसको याद कीजिए। जो पॉजिटिव्स आप याद करेंगे तो राम का बाण होगा, और रावण का जो 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 गिल्ट है, वो जो विचार है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसीलिए एमनेसिया ऑफ द नेगेटिव्स, एमनेसिया ऑफ द पॉजिटिव्स इज वेरी बैड। ब्रिंग पॉजिटिव्स बैक एंड डोंट एग्जैजरेट योर नेगेटिव्स। बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर रिश्ते जो है वो खराब हो जाते हैं अगर आपके पास इस तरह की भावनाएं हैं। संदीप, खुद को तो आप हानि पहुंचाते ही हैं। खुद को मेरे ख्याल से आप व्यक्तित्व के तौर पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है आपके अंदर, अगर आप गुस्सा, पछतावा, चिंता, जलन जैसी कोई भी भावना को हावी होने देते हैं। रिश्तों पर असर कैसे पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पर प्रभाव कैसे पड़ता है इसका? कविता जी, रिलेशनशिप हमारे लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि आप घर में, ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनली, हर जगह जो भी कर रहे हैं, सबकी एक बुनियाद रिश्ता है। यदि रिश्ते अच्छे रहेंगे तो ही आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। लेकिन दूसरों से रिश्ता रखने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा हमारे मन से क्या रिश्ता है। क्या हम सेल्फ लव की ओर हैं या सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? तो यदि हमें गुस्सा, सबसे पहले अपने आप से ही गुस्सा रहता है कि हमने लाइफ में ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया, जो एक रिग्रेट का फॉर्म लेने की शुरुआत हो जाती है, जिस कारण से हम और चिंता करने लग जाते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, क्या हम चाह रहे हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और यदि हमारी लाइफ में नहीं हो पा रहा है, दूसरे के साथ हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या, जलन, जेलसी वाली भावनाएं आ जाती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन चारों भावनाओं में एक तार, एक कड़ी जुड़ी हुई है, जिसे कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने लिए ब्रेक करना जरूरी है। क्योंकि यदि आप खुद से ही खुश नहीं है, तो आप अपने रिश्तों में, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ ना वो प्यार वाली भावना
ना वो खुशी, ना वो घर में एक पॉजिटिव माहौल ला पाएंगे यदि आप खुद के साथ ही नेगेटिव हैं। दूसरा, जब हम कहते हैं कि इंसान गुस्से में बोल गया, ऐसा वो कहना नहीं चाह रहा था या ऐसी उसकी मंशा नहीं थी। मेरा ये मानना है कि इंसान नशे में हो या गुस्से में हो, बोलता सच है। क्योंकि जो चीजें आपके अंदर पनप रही होती हैं, और यदि आप कम्युनिकेट नहीं करते, टाइम टू टाइम आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं एक कपल हो, इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन हो, कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो, कम्युनिकेट करते रहें। कम्युनिकेशन इज द की। दूसरा, यदि आपको लाइफ में किसी चीज का पछतावा है, पछतावा हो जाता है, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि देयर इज नो फेलियर बट फीडबैक। हमारे साथ जो भी हुआ, चाहे वो हमारे कारण हुआ या परिस्थितियां ऐसी थी, हम उससे क्या सीख लेकर आगे कैसे बढ़ें ताकि वो चीज दोबारा ना हो, ये समझना जरूरी है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ यू थिंक बिफोर यू स्पीक, यू रिमेन कूल। इफ यू स्पीक बिफोर यू थिंक, यू आर अ फूल। तो यदि आप सोच समझकर बात व्यक्त करते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन यदि आप बिन सोचे समझे कोई लाइफ में एक्शन लेते हैं, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे आपके पार्टनर के लिए हो, चाहे ऑफिस के लिए हो, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। कभी कभी चीजें हमारी हालात से बाहर होती हैं। जब हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट या सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि चीजें बिगड़ गई, अब ऐसे में क्या करें? अब ऐसे में आमतौर पर हम सुनते हैं कि हम दो चीजें कर सकते हैं। नंबर वन, इफ यू कैनॉट एक्सेप्ट, चेंज इट। नंबर टू, इफ यू कैनॉट चेंज, एक्सेप्ट इट। ये तो यदि आप किसी चीज को अपना नहीं सकते तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए, अन्यथा उसे अपना लीजिए। मेरा इस चीज में एक और तर्क है कि यदि आप ना किसी चीज को बदल सकते हैं या अपना सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। वो हो सकता है आपकी टॉक्सिक मैरिज या रिलेशनशिप हो, वो हो सकता है आपका वर्क एनवायरनमेंट, जॉब कल्चर, आपका ऑफिस बॉस के साथ रिलेशन ऐसा खराब हो गया हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहां ना आप उसको बदल सकते हैं, ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एग्जिट का पाथ ढूंढना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है और लाइफ हमें किस्मत से एक बार मिलती है। सो खुश होना, खुश रहना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि आप खुश रहेंगे बिना ईर्ष्या के, बिना रिग्रेट के, क्योंकि एंग्री होना, चिंता करना, ये स्वाभाविक है, लेकिन चिंता इतनी करें कि वो एक चिंता का विषय ना बन जाए, और हम कहें कि चिंता करनी ही नहीं चाहिए, हमें परेशान होना ही नहीं चाहिए। तो जनाब, चिंता चिता समान है, ये कहना आसान है। चिंता चिता समान है, ये कहना आसान है। बात है कड़वी पर सच माने, जो तन लागे सो तन जाने। बहुत पते की बात आपने कही, लेकिन आप दोनों की समझाइश में एक बात जो बहुत ही मुखर होकर सामने आ रही है वो ये है कि कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आप अपने रिश्तों में किसी के साथ करें या कोई प्रोफेशनल हेल्प लेकर करें। सिद्धार्थ, कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर पाते लोग? क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाते? क्या अड़चनें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा की है, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, चाहे एंगर हो या जेलसी हो, ये एक भावना है, एक इमोशन है। और इमोशन अपने आप में बोलता है एनर्जी इन मोशन। एक ये ऊर्जा है, एक प्राण शक्ति की एक घटना है जो अपने आप में गति में। कम्युनिकेट नहीं कर पाने की बहुत सारी वजह हो सकती है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति अलग है, और हर व्यक्ति को यह रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उसकी जो भावना है या उसके जो गुस्सा या जेलसी की वजह है वो अलग है। जब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ मेरी वजह अलग है, तो वहां हमें पहुंचना पड़ेगा ये वजह क्यों है। तो उस क्यों तक जब पहुंचेंगे, वाई, कि मेरा पर्पस क्या था, ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे ये ट्रिगर किया। जब उस ट्रिगर को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारे लिए कम्युनिकेट करना आसान होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा वजह है टैबू। कहीं ना कहीं हम सब के आसपास हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हमारे सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति नहीं है
जिससे बिना हम जज हुए या बिना बायस हुए अपनी बातों को शेयर कर सके। और ये हकीकत है आज की तारीख में। तो कहीं ना कहीं हमें, हर व्यक्ति को ये डर लग रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो सुनकर क्या सोचेगा, और क्या मुझे वो जज करेगा, क्या मुझे बुरा फील करेगा, क्या मैं कमजोर हूं। तो ये दूसरी ऐसी फीलिंग है, खासकर मेल्स के केस में बहुत प्रिडोमिनेंट हो जाती है कि क्या मुझे कमजोर समझा जाएगा। वो अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्म का जो डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता, शायद ये उस समय के हिसाब से पता नहीं कितना सही था, बट आज के हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है, मेल हो या फीमेल, दोनों को हो सकता है, और हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो कम्युनिकेट नहीं करने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हम समझते ही नहीं है कि समस्या है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक ऐसी चीज है जो हमें सीखने की जरूरत है। एक बच्चा जब बचपन में आता है, उसे कुछ नहीं आता। हम बोलना सीखते हैं, कौन सिखाता है? माता पिता। हम चलना सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, माता पिता या और लोग सिखाते हैं। स्कूल जाते हैं, हमें सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। नहीं सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को कैसे संभालें, अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करें। तो शायद हमें एज अ कल्चर, एज अ प्रकृति के रूप में अपने समाज में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा कि हम ऐसी भावनाओं का सम्मान करना सीखें। हम बेवजह किसी को जज नहीं करने बैठे। अरे वो परेशान था, वो गुस्सा था, ठीक है, था, अच्छी बात है। जैसे डॉक्टर हरीश भी बता रहे थे कि एग्रेशन बुरा है, गुस्सा बुरा नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति उस समय किन हालातों से गुजर रहा है, और हमें इसकी जरूरत है। तो कम्युनिकेट ना करने की सब 3 वजह है। डर सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि हम डरते हैं, और ये डर सबके साथ आ सकता है, चाहे हमारे अननोन लोग हो या नोन लोग हो। और नोन लोगों के साथ ये ज्यादा डर आता है, क्योंकि वो हमें जज कर सकते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग एनोनिमस तरीके से पोस्ट करते हैं, और फेसबुक पे भी हम जाएंगे, सोशल मीडिया पे एनोनिमस पोस्ट या अज्ञात पोस्ट आने का वजह यही था कि लोग बिना खुद को जज किए हुए, बिना खुद के उस समाज के डर के उस चीज को बता सके। जब इस टैबू को, इस डर को हम नॉर्मलाइज कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि हर व्यक्ति के साथ ये हो सकता है, तो बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे हमें इसको सीखने की जरूरत है। ये कोई ऐसा नहीं है जो हमें जन्मजात आए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी विशेषज्ञ के साथ सीखें कि हम कैसे कम्युनिकेट करें। क्योंकि इस, अगर हम घर में, एक सिंपल उदाहरण देता हूं, अगर हमने ग्लास में एक पानी डाल दिया, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीने बाद उसमें से बदबू आने लगेगी। लेकिन नदी के पानी तो 100 साल चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चल रही है। ऐसा ही कुछ हमारी भावनाओं के साथ होता है। जब तक इसको हम ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, मतलब कम्युनिकेट करते रहेंगे, ये हमें परेशान नहीं करेगा। जहां हमने रोक दिया, तो जिस दिन ये एक्सप्लोड करेगा, ये बड़ी समस्याओं के रूप में उभर सकता है। तो हमें इसके पीछे के उस डर को खत्म करने की, उस डर के प्रति एजुकेशन और अवेयरनेस की जरूरत है रियलिटी में। और हमें एज अ व्यक्ति, हर इंसान को खुद को बदलना पड़ेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का बहुत अच्छी सेइंग है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें एज ए पर्सन इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि कोई मुझसे अगर मिलता है जो गुस्सा है, तो मैं उसे जज नहीं करूंगा, मैं उसे इवेल्युएट नहीं करूंगा, मैं उसे नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं उसे कुछ कमतर नहीं आंकूंगा। अगर हर व्यक्ति इस चीज को अपने जीवन में अडॉप्ट कर ले, तो शायद जो कम्युनिकेशन की जो बैरियर है वो अपने आप खत्म हो जाए। डॉक्टर हरीश, अब मैं चाहती हूँ कि इन भावनाओं को आप कैसे पहचानते हैं, ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन अब इन भावनाओं को तब्दील करके कैसे आप अपने आप को बेहतरी की ओर लेकर जा सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस अगर मैं इनको टर्म करना चाहूँ, तो जब ये नेगेटिव भाव आप महसूस करते हैं, तो किस तरह से इस नेगेटिव को आप पॉजिटिव में बदलने के लिए इस्तेमाल करें। क्यों ये भाव आपके लिए एक सिग्नल होने चाहिए कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, कुछ गलत भावनाएं मेरे अंदर आ रही है, इसके बिल्कुल विपरीत मुझे सोचना है। ये टैक्टिक्स होती हैं, ये मेथड्स होते हैं। कुछ मेथड्स बताइए कि कैसे गुस्सा, पछतावा, चिंता, जलन जैसे भाव जब आए तो आप तुरंत उसको बदलने की कोशिश करें। ऐसा है कि मुझे 2-4 दिन पहले किसी ने कहा कि मैं अगली हूँ। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मेरा वेट बढ़ गया है। मैंने कहा आपको यह कहना चाहिए आई एम गुड लुकिंग एंड आई हैव टू लूज वेट टू इंप्रूव माय हेल्थ। तो उसको रीफ्रेमिंग हम कहते हैं। वर्ड्स कैन चेंज द ब्रेन। शब्दों से ब्रेन में नया सॉफ्टवेयर बैठ सकता है। अभी चिंता, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है, जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया, कि वो चिंतित आगे के लिए व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ करते रहते हैं। ये आगे ये वायरस आया तो क्या हो जाएगा,
तो ऐसे लोगों को रिफ्रेम करना, आज मैं अच्छा जिंदगी जी रहा हूं, आज के दिन में अच्छा जीऊंगा, प्रोबेबिलिटी ये है कि ये वायरस आने की संभावना नहीं, एविडेंस है कि ये वायरस आने की संभावना नहीं। अभी और एक बात, जलन, मुझे मुझे बहुत जलन होती है कि उसे वो जॉब मिला या उसे गोल्ड मेडल मिला या उसे पद्मश्री मिला, मुझे नहीं मिला। तो इफ एवरीबॉडी इज सेफ, वी आर सेफ। ये बहुत बड़ा लेसन हमने कोविड में सीखा, बिकॉज वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अपने आप को यह कहना कि मैं खुश हूं कि उसे गोल्ड मेडल मिला, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा गोल गोल्ड मेडल का नहीं, मेरा गोल यह है कि मैं अपना काम बेहतर करने की कोशिश करूंगा। विराट ने कहा, विराट कोहली, मैं अपना गेम बेहतर करने का कोशिश करता हूँ रोज, मैं एक्सेलेंस के प्रति मैं नहीं बिल्कुल जाता हूँ। तो ये रीफ्रेमिंग करना। अभी कुछ लोग कहेंगे मुझे, अरे उसे गोल्ड मिला, मुझे तो अंदर से नहीं अच्छा लगता, मैं क्यों कहूँ? आप कहते रहोगे तो आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, और ये शब्दों से आपकी एटीट्यूड बदलेगी। अभिनय करते करते विचार भी बदलते हैं, तो ये स्वीकारना आवश्यक है। मुझे बहुत अच्छा लगा संदीप ने जो कहा, सेल्फ लव। शाहरुख खान ने भी कहा था, खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूं। तो ये सेल्फ लव इज अ कैजुअलिटी, बिकॉज हम भागते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है अंदर। तो भागते वक्त थोड़ा अंदर क्या हो रहा है ये टटोलना और रीफ्रेमिंग। और एक कहता हूँ, रीफ्रेम, इलेक्शन आ रही है, कुछ लोग हारेंगे, कुछ लोग बिल्कुल जीतेंगे। जो हारने वाला आदमी है वो सिद्धार्थ के भाषा में नेगेटिव लूप में जाएगा, मैं बेकार हूँ, मेरे में काबिलियत नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। ये कहने के बदले मैंने बहुत मेहनत की, मैं हार गया, मुझे जो जो व्यक्ति जीता है उसे शाबाशी देना चाहिए, और मैं अपना काम देश के लिए करता रहूंगा। तो ये हाई एंड रिफ्रेमिंग जो बोलता है, जहां गोल मीनिंग होता है, तब ये सब भावनाओं का थोड़ा निदान होती है, और ये भावनाओं के प्रति अपना अपना एटीट्यूड कम होता है, जिससे हम धीरे धीरे और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। वी आर स्लोली गोइंग, आवर सेंस ऑफ बीइंग आल्सो इज बिकमिंग वेरी वेरी गुड। तो एक्सेप्टेंस इसमें इंप्रूव होता है। तो रीफ्रेमिंग, बच्चों को समझे मार्क्स अच्छा नहीं मिला, माँ बहुत गुस्से में है, मेरा बच्चा कुछ काम का नहीं है, वो पढ़ता नहीं, बेकार है। ये शब्दों से दूर जाकर मेरे बच्चों को मार्क्स कम मिला, इसका मतलब इसके पीछे कुछ रैशनल कारण है, हम ढूंढेंगे और इसका निवारण करेंगे। और मैं बच्चे को एक्सेप्ट करता हूं। मैंने जब बच्चा पैदा किया तो उसने मार्कशीट नहीं लाया, मैं 9 महीने अच्छा बिहेव किया हूं, वो मेरा बच्चा है। एक्सेप्टेंस अपॉन एक्सपेक्टेशंस हैज टू बी ग्रेटर देन वन। तो अपने आप को कहना, वर्ड्स चेंज द ब्रेन, अपने आप को कहना कि मैं और बेहतर बनूंगा, और जो सामने वाले को जो कुछ मिला है जो मुझे चाहिए, मैं उससे खुश हूं, मैं उसे हाथ जरूर मिलाऊंगा, जिससे एक सुखी समाज, एक विश्वसनीय समाज हम आसपास में पैदा कर सकते हैं। आज के माहौल में सब एक दूसरे को गाली देते हैं, वो धीरे धीरे शायद कम हो जाए। चलिए, मेरे ख्याल से बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल समय समाप्त हो गया है, और एक एक सवाल से ज़्यादा शायद ही मैं ले पाई हूँ सिद्धार्थ और संदीप से, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपने जवाब में इतनी सारी बातें बता दी हैं कि जो भी दर्शक इस शो को देख रहे होंगे उनको उनकी ज़िंदगी जीने के लिए और सही तरह से जीने के लिए बहुत अहम सीख आपने दी है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस खास पेशकश में आपने शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। कंज्यूमर किंग आज के एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दे, और बस यही उम्मीद करते हैं कि इस पेशकश के ज़रिए आप भी जीने का आपके लिए क्या सही तरीका है इस पर थोड़ा सा मंथन कर पाएं और उसको अमल में ला पाएं। नमस्कार।